जी हाँ, हिंदुस्तान का रुख साफ है कि पूर्वी लद्दाख में हटेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, चीन को पीछे हटाएंगे। और हमारी बड़ी खबर आज इसी से जुड़ी हुई है। शी जिनपिंग को मोदी सरकार की तरफ से एक बार फिर से सख्त और कड़ा संदेश दिया गया है। क्या कह रहा है भारत, आपको बताते हैं। भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की तैनाती हिंदुस्तान कम नहीं करने वाला है। चीन की चुनौती का ठोस जवाब देने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आप जानते हैं, LAC पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कुछ क्षेत्रों से चीन अपनी सेना हटाने के लिए तैयार नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को चीन के इसी अड़ियल रुख को लेकर भारत की सैन्य तैयारियों पर एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें लद्दाख में हालातों की समीक्षा की गई है। जिस मीटिंग के बारे में हम आपको बता रहे हैं जी न्यूज पर, उस बैठक में CDS जनरल बिपिन रावत, NSA अजीत डोवल मौजूद रहे और साथ ही रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसमें जनरल MM नरवणे, जिन्होंने इस मीटिंग में भारत की रक्षा तैयारियों पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए भारत की तरफ से फैसला लिया गया है कि LAC से सेना नहीं हटाई जाएगी, क्योंकि चीन अब भी अपने सैनिकों की तैनाती कुछ इलाकों में कम नहीं कर रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की तैनाती हिंदुस्तान कम नहीं करेगा। तो दो खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं, हमारे साथ मेजर जनरल SP सिन्हा भी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करूंगी मनीष शुक्ला का। मनीष, हिंदुस्तान का रुख हमेशा से पूरे तरीके से साफ रहा, जब तक PLA के जवान पीछे नहीं हटेंगे भारत की तरफ से किसी तरह की रियायत की उम्मीद की ही नहीं जा सकती है। यहां तक कि भारतीय फौज तो अब सर्दियों की शुरुआत होगी 2 महीने में, तब भी वहीं पर डटे रहने का प्लान बना रही है। आपके पास इस वक्त क्या एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है? देखिए, बिल्कुल अदिति, भारत सरकार ने और इंडियन आर्मी जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, उन्होंने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है चीन के चैलेंजेस से निपटने के लिए। भारी संख्या में हमारे जो जवान हैं वो विंटर में भी ईस्टर्न लद्दाख में तैनात होने वाले हैं, और इसको लेकर के बकायदा प्रेजेंटेशन दिया गया कल साउथ ब्लॉक में, जब आर्मी चीफ ने बताया कि किस तरीके से उनकी तैयारी है। दरअसल दिक्कत यह है कि भारत ने डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री हर लेवल पर बात करने की कोशिश की, चीन को बताया। चीन भले ही गालवान से हट गया, लेकिन जो बाकी जो एरिया है जैसा कि दासपंग है, और इसके साथ ही साथ जो फिंगर 4 के बाद जो फिंगर 5 के एरिया है, वहां पर चीनी सैनिक लगातार बने हुए हैं। इंटेलिजेंस इनपुट्स भी आ रहे हैं कि जो सेंटर सेक्टर है, यानी जो बाराहोती का इलाका है जो चीन सीमा उत्तराखंड से लगती है, वहां पर भी चाइनीज जो आर्मी है वो उनके जो नंबर से लगातार बने हुए हैं, जबकि वो ऐसे मौसम में काफी पीछे रहते हैं। वो मिसाइल से लेकर के हर तरीके के मॉडर्न वेपन्स डिप्लॉय कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि भारतीय सेना एक लंबे ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रही है। और सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं, कल जिस तरीके से मीटिंग हुई जिसमें NSA ने भी मीटिंग में मौजूद थे, उसमें एयर चीफ से लेकर के नेवी चीफ वो भी मौजूद थे, और सबने अपनी एक तरीके से बताया कि कैसे हमारी फोर्सेस के अंदर सिनर्जी है, और जहां भारत सरकार चीन को लेकर के तमाम दूसरे स्टेप उठा रही है, मसलन मोबाइल ऐप को बैन करना या तमाम कमर्शियल डिसीजन लेना, इसके साथ ही साथ सेना से साफ कर दिया गया है कि वो अगर उनको चीन से किसी भी तरीके की कहीं पे भी अगर चुनौती मिलती है तो उसके लिए उनको दिल्ली देखने की जरूरत नहीं है, वो वहां पर पूरी तरीके से फ्री है, चीनी सैनिकों का वो जवाब दे सकते हैं। जनरल कुलकर्णी, इस समय जो ये खबर है, हिंदुस्तान का रुख एकदम क्लियर, पीछे हटेंगे नहीं, हम पीछे हटाएंगे। चीन भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर होल्ड ऑन कर रहा है। पूरी स्थिति का आपका आकलन क्या कहता है? अदिति, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चीन के कथनी और करनी में अंतर होता है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आप देखिएगा चीन कह कुछ रहा है, बातचीत में जरूर लगा हुआ है, 5 लेवल को कमांडर लेवल के टॉक्स पर कोई असर नहीं पड़ा है। जरूर कुछ फ्रिक्शन पॉइंट से वो कम हुआ है, जैसे गलवान का इलाका है जरूर पीछे हटा है, लेकिन पेंगांगसो के इलाके में, डेप्सांग के इलाके में, जहां तक हॉट स्प्रिंग का इलाका है, उधर अभी भी चीन का जमावड़ा है और वो कम होते हुए नहीं नजर आ रहा है। थोड़ा थिनिंग आउट जरूर होगा, पर अपने जो है जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स ले करना है, अपने सर्दी की तैयारियों के लिए वो जो नॉर्मल शेल्टर्स बनाने हैं वो बना रहा है। तो इस सब को ध्यान में देते हुए लगता है कि चीन जो है करता कहतु बातचीत जरूर कर रहा है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड नहीं हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, चीन मुझे लगता है कुछ
शायद उसके दिमाग में कुछ है, वो चाहता जरूर होगा पर अब फंस गया है। उसको लगा नहीं था कि हिंदुस्तान का जो इस तरीके से जबरदस्त, जो उसको लगता था कि मैं कहूँगा रिस्पॉन्स जो है इंडिया का इतना जबरदस्त रहा है कि चीन हड़बड़ा गया है। चीन को लगता है कि अगर हम पीछे हटे तो किस तरीके से हटे, नहीं तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तीसरी बड़ी बात ये जो है, चीन अगर आप देखें सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में ही नहीं, आप देखिए मिडिल सेक्टर में लीपू लेक के बरखलाफ धीरे धीरे करके जिस तरीके से सुनने में आया है कि उसकी एक बटालियन आई है, उसके सरफेस टू एयर मिसाइल जो मानसरोवर लेक में है, एक और भी नहीं, एक बहुत ही छोटी सी बात है जिसको बहुत बड़ी बनाना चाहता है। एक पुलिंग सुमदो एंड पुलाम समदा करके नाम है। एक है ग्रेजिंग ग्राउंड और दूसरा है ट्रेडिंग पॉइंट। 1954 में ट्रेडिंग पॉइंट में होता, आज आप देखिए कितने साल हो गए, आज चीन कहता है नहीं नहीं हमारी तरफ से पुलिंग सुमदो और पुलाम समदा दोनों एक ही हैं। दोनों इलाकों में 20 मील का अंतर है। एक ग्रेजिंग ग्राउंड है और एक ट्रेडिंग पॉइंट है। ट्रेडिंग पॉइंट की बातचीत हो रही थी। इस तरीके से चीन जो अभी आप उनके देखिए जो वांग हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो सुनने में आया एक मिस्टीरियस विजिट कितने आ गया है, वो सोनाजोंग यानी कि तवांग के एरिया से तकरीबन 40 किलोमीटर चीन की तरफ एक मॉनेस्ट्री है सोनाजोंग करके, उधर तिब्बतियों का हौसला अफजाई करने के लिए पता चला है कि तकरीबन, क्योंकि उनके जो जवान हैं वो लड़ने के काबिल नहीं है, उन्हें लगता है सर्दी में उनको तकलीफ होगी, उनके कॉन्स्क्रिप्शन है, उनको लगता है उनका वन चाइल्ड पॉलिसी में वो शायद मुश्किल है, पर माइनॉरिटीज को चीन के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं था। उस इलाके को उसको मद्देनजर रखते हुए वो तिब्बतियंस के पास गए हैं कि आप अपने को फौज में, उनके जो पीएलए है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, उसमें एनरोल हो। उन्हें पता चला है, कुछ सूत्रों से हम लोगों को पता है कि 5800 तिब्बतियों ने भी उसमें अपने नाम दिया है, क्योंकि जबरदस्ती होगा जो भी है। लेकिन आप देखिए उसकी मंशा क्या है, बातचीत किस तरीके से कर रहा है, और धीरे धीरे आप देखिए बातचीत कुछ नहीं, मतलब हाँ करेंगे फिर से बातचीत होगी। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं जनरल से ना, चीन एक तरफ कमांडर लेवल के टॉक्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टॉक्स उसमें एंगेज करता है, दूसरी तरफ कुछ इलाकों से वो पीछे भी नहीं हट रहा है। तो एक तरफ कन्फ्रंट्रेशन की भी बात चल रही है, दूसरी तरफ डायलॉग भी चल रहा है। इस पूरे सिचुएशन को आगे आप किस तरह से अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि भारत सरकार की तरफ से, भारतीय फौज की तरफ से, डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक बात को लेकर क्लैरिटी दे दी गई है कि भरी सर्दी में भी, कड़ाके की ठंड में भी भारतीय सैनिक वहां पर डटे रहेंगे। देखिए, पहली बात तो आदित्य ये है कि चीन के डीएनए और कैरेक्टर को समझने की ज़रूरत है। चीन के की जो स्ट्रैटेजी रही है भूतकाल में, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, उसी का ये स्वरूप देखने को मिल रहा है। दूसरी बात है कि चीन अब बहुत ही चक्रव्यूह में फंस गया है। पीछे जाता है तो कष्ट, चीन के अंदर मौजूदा स्थान पे रह नहीं सकता, वहाँ भी कष्ट है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि चीन समझ रहा था कि हिंदुस्तान भूतकाल में सॉफ्ट स्टेट रहा है, पैसिव स्टेट रहा है, तो वो डबल स्ट्रेटजी इस्तेमाल किया। अपने जगह पे बने रहो और हिंदुस्तान के नेतृत्व को टायर आउट करो, थका दो बातचीत में। देखिए 7 बातचीत हुआ है, 6 जून से स्टार्ट करके और 20 अगस्त तक 7 बातचीत हुई है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। खाली 2 जगह सफलता में मिली है, गलवान में PP-14 और हॉट स्प्रिंग में P-15। समस्या अभी भी है पैंगोंग त्सो लेक में, गोगरा PP-17A और डेस्पांग में समस्या अभी भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका मतलब है कि हमको चीन पे विश्वास नहीं करना है। मिलिट्री दृष्टिकोण से हमको पूरी तरह से तैयार रहना है। हमने जैसे सियाचिन में अपना एकदम अंगद की तरफ पांव अड़ा दिया है, उसी तरह से हमको ईस्टर्न लद्दाख में अंगद की तरफ पांव एकदम अड़ा के रहना पड़ेगा। और चीन पे विश्वास करना बहुत ही घातक होगा। और चीन को किसी भी हालत में फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक उसकी जितने बेसेस हैं उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उसको वापस भेजना पड़ेगा। डेस्पांग में जो पेट्रोलिंग पॉइंट है 10, 11, 12, 13, वहाँ से उसको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि यदि डेस्पांग में हम उसको बाहर नहीं फेंके तो वो DBO को और DSDBO एयर स्ट्रिप को डोमिनेट करके वो काराकोरम से लिंकअप करके पूरा सियाचिन कट ऑफ कर सकता है, पूरा लद्दाख कट ऑफ कर सकता है। ये जियो स्ट्रेटेजिक महत्व है डेस्पांग वैली का। तो समझने की जरूरत है। देखिए स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को पराक्रम का जो संदेश दिया था, साफ कहा था LOC से लेकर LAC तक
दुश्मन दुस्साहस की कोशिश ना करे। प्रधानमंत्री का संदेश सुनवाते हैं। सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। तो भारतीय डिफेंस फोर्सेस पूरे तरीके से सक्षम है दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है भारतीय फोर्सेस की कि वो बैटल हार्डेंड है, जबकि पीएलए को कई एक्सपर्ट्स कागजी सेना कहते हैं, क्योंकि वियतनाम के बाद उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी नहीं है और उसमें भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी। जनरल कुलकर्णी, यहां पर अहम सवाल यह हो जाता है अब आगे इस पूरी सिचुएशन को, जिसमें हम डायलॉग तो देख रहे हैं दिखावे के लिए, लेकिन कन्फ्रंटेशन भी देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि चीन कुछ इलाकों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरी सिचुएशन को आप किस तरह से आगे अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये देखिएगा, जब तक ये स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020 नहीं होता है, हिंदुस्तान नहीं मानने को तैयार है। और हिंदुस्तान बार बार चीन को इस बात में साफ शब्दों में बता दिया है, स्टेटस को एंटे यानी अप्रैल 2020। चीन आनाकानी कर रहा है। अगर चीन आनाकानी करता है और जहां है और वहीं रहने की कोशिश करता है, हम लोग भी वहीं रहेंगे। ये सर्दी पूरी कटेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक मुझे लगता है, शायद मेरा गेस है कि हम लोगों को शायद 2 महीने रुकना पड़ेगा। 2 महीने के बाद एक सिचुएशन जो है साफ पता चल जाएगा कि चीन क्या चाहता है। चीन के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी है। चीन खुद भी साउथ चाइना सी में भी फंसा हुआ है, चीन ईस्ट चाइना सी में भी फंसा हुआ है। चीन अमेरिका के साथ भी टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है, पर वहां पर भी नहीं लगा। तो उसने बहुत ज्यादा फ्रंट्स खोल दिए हैं और चीन को अंदरूनी मामलों में भी बड़ी बड़ी जबरदस्त परेशानी है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है हम लोगों ने एकदम भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। 2 महीने का वक्त देना चाहिए, बातचीत चलती रहनी चाहिए, तनाव कम रहना चाहिए। जो है, मुझे लगता है हम लोगों ने तैयारी पूरी करनी चाहिए। बातचीत सफल हो ना हो, तैयारी पूरी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो डेटरेंस है वही अपने को फल देगा। बिल्कुल, तैयारी की बात आप कर रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। इसमें रफाल है, इसमें थल सेना किस तरह से अभ्यास कर रही है, उसके टैंक किस तरह से अभ्यास कर रहे हैं, और साथ ही न सिर्फ एयरफोर्स, न सिर्फ थल सेना, बल्कि हम समुद्र मंथन होते हुए भी देख रहे हैं। इंडियन नेवी किस तरह से अपनी तैयारियां कर रही है, समुद्र मंथन कर रही है, वो उससे जुड़ी हुई तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जनरल कुलकर्णी वेट एंड वॉच पॉलिसी की बात कर रहे हैं। चैनल सेना, जनरल कुलकर्णी और मनीष, आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.